जब टेम्परेचर -60 डिग्री हो जाता है तो जीवन कैसा हो जाता है। आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज में आपका स्वागत है। दुनिया का सबसे ठंडा गांव जिसका नाम है आईमेकॉन, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है सबसे कम टेम्परेचर के लिए। ठंड में यहां पर मिनिमम टेम्परेचर -67.5 डिग्री सेल्सियस, -67.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ये वो गांव है जहां पानी के लिए लोगों के घरों में बर्फ को काट करके भेजा जाता है। हर घर में पानी के स्टोरेज का अपना स्टॉक होता है। बर्फ के ब्लॉक को घर में पिघलाया जाता है। टेम्परेचर का जो असर है वो डेली लाइफ पर भी पड़ता है। यहां तक कि पेन की जो स्याही होती है, लिखने जब जाते हैं तो वो सूख जाती है। जो बैटरीज होती हैं वो बहुत कम देर तक चलती हैं। यहाँ रहने वाले लोग अपनी गाड़ियों को दिन भर स्टार्ट रखते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर एक बार गाड़ी बंद हो गई तो शायद फिर दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। अगर बात यहाँ के जानवरों की जाए तो यहाँ के घोड़ों और कुत्तों के शरीर पर फर होते हैं और उनका ज्यादा टाइम जो है वो बाहर बीतता है। याकुट घोड़े जो हैं वो छोटे होते हैं, उनमें ठंड में बचने की क्षमता अधिक होती है। उन्हें लोग मीट के लिए पालते हैं। पर्टिकुलर अगर इसी इलाके की बात करूं तो यहाँ प्लेन के टिकट काफी महंगे होते हैं। एक बार आने जाने में सैकड़ों पाउंड जो है वो खर्च करने पड़ते हैं। सोवियत युग का एंटो AN-24 विमान जो है वो अभी भी इस इलाके में इस्तेमाल होता है और खराब मौसम की वजह से यहाँ काफी एक्सीडेंट्स भी होते हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं। अब तक तकरीबन 6 दुर्घटनाएं खराब मौसम की वजह से वहां हो चुकी हैं। अब दूसरे सबसे ठंडे इलाके की बात करते हैं, रशिया का साइबेरिया, जहां आर्कटिक ब्लास्ट के बाद में टेम्परेचर -62 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच जाता है। ठंड का असर यह होता है कि वहां सड़कें, घर, पेड़ पौधे, हर तरफ बर्फ की चादर नजर आती है। इतना ही नहीं, लोगों के बाल, आईब्रो, दाढ़ी, मूंछ से लेकर शरीर पर भी बर्फ जम जाती है। सर्दी से बचने के लिए जंगली हिरण और घोड़े जो हैं वो भाग करके यहाँ जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां रहना शुरू कर देते हैं। सर्दियों की बात चल रही है, जापान की बात करना बनती है क्योंकि वहां भी कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। साल 1902 में जापान के शहर असाहिकावा में अब तक का मिनिमम टेम्परेचर -41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। जापान में सर्दियों के दिनों में लोग कोटेत्सु हीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही आसान लेकिन कारगर तकनीक से बना हुआ एक तरीके का छोटा टेबल होता है और इस छोटे आकार के टेबल को जो गर्माहट की जगह है वहां पर रख दिया जाता है। उसके ऊपर कंबल डाल दिया जाता है जिससे कि वो गर्म हो जाता है और आसपास जितने लोग बैठे हैं उनको बहुत राहत पहुंचाता है। पहले के दिनों में, पुराने जमाने में चारकोल का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का इस्तेमाल किया जाता है। खान पान की जो अधिकतर चीजें हैं वो गर्म तासीर की होती हैं। टोफू, पफर फिश, ऐसी डिशेस जो हैं वो वहां के लोग खाते हैं, स्पेशली तब जब सर्दियां जोरों पर होती हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां कैलिफोर्निया, एरिजोना और ओक्लाहोमा जो इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा नेटिव अमेरिकन लोग रहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है। नेटिव अमेरिकन लोग जो हैं ये ठंड के दिनों में बहुत एहतियात बरतते हैं। ये लोग इन दिनों में लंबे और बड़े घरों में रहते हैं। कबीले के जो लोग हैं वो सब एक जगह पर रहते हैं जिससे कि घर का टेम्परेचर बढ़ जाए। यहाँ के लोग कम तापमान में लकड़ी काटते हैं। लकड़ी काटने से उनके अंदर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कुल मिलाकर के वो सर्दी का सामना कर पाते हैं। और अब बात करता हूं इंडिया की। दुनिया भर की बात हो गई, अपने देश की बात करते हैं। इंडिया में लद्दाख में 6 महीने तक सर्दियों से कनेक्शन टूट जाता है। 1995 में लद्दाख के द्रास इलाके में -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। अगर अमूमन पिछले कुछ सालों की बात करें तो वहां पर माइनस टेम्परेचर रहता है कि -8 से -10 के बीच में आसपास तापमान रहता है। लद्दाख, जैसा मैंने बताया कि नवंबर के महीने से ही उस एरिया में सर्दियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खाना जम्मू से आने लग जाता है, खान पान के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो वहाँ पर गेहूँ, जौ, मक्का, ये जो व्यंजन है ये ज़्यादा मात्रा में खाए जाते हैं। इससे बने हुए बकरी और भेड़ का जो मांस है वो वहाँ के लोगों की डाइट में शामिल होता है। वहाँ के लोग ठंड में, सर्दी के दिनों में थुक्पा, चैंग, बटर टी और स्क्यू जैसी चीज़ें भी खाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लहसुन का सूप जो है उसे पीते हैं और उनका जो पहनावा है उसमें ओवरकोट जो है, वुलन ओवरकोट जो है वो शामिल हो जाता है, जिसे गौचा के नाम से जाना जाता है। तो इतनी सारी जगहों के बारे में मैंने आपको बताया। आई एम श्योर आप ये समझ गए होंगे कि आपके इलाके में पड़ने वाली ठंड बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। दुनिया में लोग विकट परिस्थितियों में भी जीवन जी रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। देखते रहिए आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज।